तो आ जाओ भाई लोग, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? लोगारिथम। ठीक है, जिसको मैथ का सबसे आलसी वाला चैप्टर बोलते हैं। किसको? लोगारिथम को। इस चैप्टर को हम ऐसे करेंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि चैप्टर कब खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे यार चैप्टर कब खत्म हो गया। ठीक है, इतना इजीली, पूरा देसी लैंग्वेज में, पूरा इजी ऐसे बताऊंगा। हार्ड क्वेश्चन आप एक झटके में कर दोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का क्लास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? लोगारिथम। क्या है? लोगारिथम। तो लोगारिथम क्या है, क्या चीज है ये लोगारिथम? ठीक है, आजकल कैलकुलेटर हो गया। ठीक है, पहले जमाने में जब कैलकुलेटर नहीं था तो क्या है, बड़े बड़े नंबर लोगारिथम से ही सॉल्व करते थे। ठीक है, बड़े बड़े कैलकुलेशन लोगारिथम से ही सॉल्व करते थे। ठीक है, तो इसको किसने निकाला था? लोगारिथम किसने, मतलब इसका फादर कौन है? किसी ने तो इसको इंट्रोड्यूस किया होगा ना कि हाँ यार ऐसा है, कुछ कॉन्सेप्ट लाते हैं, इसको हम लोगारिथम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? एक ग्रीस का मैथमेटिशियन है, ग्रीक का, जिसका नाम है जॉन। इसलिए कि बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ठीक है, तो कौन सा स्टार्ट करें? ठीक है, सबके ध्यान इधर। ठीक है, देखो ध्यान दो। कॉन्सेप्ट नंबर 1, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने निकाला था। क्या निकाला था? log 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या निकाला था उसने? log 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या हो गया उसके बाद? log 10 इज इक्वल टू 1, log 100 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें देखो क्या है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट में आपका एक के बाद जितना जीरो आएगा उसी का नंबर वही होगा। ले लो log 10,000 है तो इसका क्या वैल्यू होगा? इसका देखो एक के बाद कितना जीरो है? 4 जीरो है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, समझ में आया इतना? ले लो, आपका एग्जाम में आएगा, ले लो log दे दिया 10 लाख। ठीक है, log 10 लाख का वैल्यू क्या है? तो देख लेना आपका कितना भी जीरो आएगा ना, उतना देखो एक के बाद कितना जीरो आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 सब क्लियर? log 1 इज इक्वल टू 0, log 10 इज इक्वल टू 1, log 100 इज इक्वल टू 2। तो इसका क्या हो जाएगा? log 1 के बाद n तक 0 है तो नंबर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है, जितना जीरो लगेगा ना, जितना जीरो है वही उतना n हो जाएगा। ठीक है, उतना नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया पहले वाला? ठीक है, अब देखो दूसरे वाला क्या है। दूसरे वाला log a टू द पावर a इज इक्वल टू 1। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? log a टू द पावर a इज इक्वल टू 1। क्या है? log a टू द पावर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या होगा जिससे आपका ये नंबर दे देगा? log 5, नीचे 5, log 5 का 5 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे log 10 का 10 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपका नीचे जितना है और log उतना है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या है? log a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? log 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? log a पावर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या है पहला कॉन्सेप्ट? log 1 इज इक्वल टू 0। बोलो क्या है? log 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? log नीचे वो है log a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो दोनों जगह ये है, अगर अलग नंबर है तो क्या होगा? तो आपको तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, अलग है तो क्या होगा?
लॉग ए नीचे बी है, लॉग ए नीचे बी है, तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका लॉग ए बाय लॉग बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, नीचे अगर ए है और ऊपर बी है, या नीचे बी है ऊपर ए है, इसका मतलब अलग अलग नंबर है, तो क्या हो जाएगा लॉग ए बाय लॉग बी। एग्जाम्पल देखो, आपका दिया है लॉग 5 ऑफ 5, तो क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, नीचे भी 5 है ऊपर भी 5 है, 1 हो जाएगा। बट आपका दे देगा लॉग 5 ऑफ 10, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 10 बाय log 5। ठीक है, ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, जो ऊपर है उसका ऊपर हो जाएगा, बाय जो नीचे है वो नीचे उसका बाय हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हमने, log b ऑफ log a इज इक्वल टू log a बाय log b। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो, अभी अगर आपका 3 नंबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, अब हमने तीसरा कॉन्सेप्ट क्या निकाला, लॉग ए और बी है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग बी बाय लॉग ए। ठीक है, अभी देखो ये नीचे है बी, अभी अगर ए का पावर बी हो जाए, लॉग ए टू दी पावर बी, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट निकाला, इसका कॉन्सेप्ट है बी लॉग ए। ठीक है, जो पावर वाला है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या है लॉग ए टू दी पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग ए। ठीक है, आपका 4 नंबर कॉन्सेप्ट है, क्या है लॉग ए टू दी पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग ए। ठीक है, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल देखो, अगर आपका दिया है log 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 log 5। ठीक है, समझ में आया। अगर आपका दिया है log 9 टू दी पावर 4, तो क्या हो जाएगा, ये 4 आगे आ जाएगा, 4 log 9। ठीक है, क्या आप चौथा कॉन्सेप्ट समझ गए, समझ में आया चौथा कॉन्सेप्ट, लॉग ए टू द पावर बी इक्वल टू क्या है, जो पावर है वो आगे आ जाएगा और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी लॉग ए। ठीक है, तो आपका चौथा कॉन्सेप्ट क्या हुआ है, लॉग ए टू द पावर बी हो गया, तो क्या हो जाएगा बी लॉग ए। ठीक है, अब देखो log ए टू दी पावर बी ऐसे है और नीचे सी आ गया, ऑफ सी, log ए टू दी पावर बी ऑफ सी, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी सेम है, बी आगे आ जाएगा, तो क्या है बी log सी ऑफ ए। ठीक है, बी लॉग ए, नीचे क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसका वही है एग्जाम्पल अगर ले तो हम क्या है log 3 4 5 ऐसा दिया है, तो क्या हो जाएगा ऊपर का आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 log 3 और 4। ठीक है, अगर दिया है आपका log 870 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका जो ऊपर पावर है वो आके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 log 8 ऑफ 70। ठीक है, पांचवा कॉन्सेप्ट समझ में आया।
क्या है, log a टू द पावर b ऑफ c क्या है, b log a ऑफ c, ठीक है। तो क्या हो गया आपका पांचवा कॉन्सेप्ट, log पावर b c इक्वल टू c log ऑफ b, ठीक है। अभी आपका छोटा कॉन्सेप्ट, ऊपर पावर है और नीचे पावर है तो क्या होगा, ठीक है। नीचे पावर है, ले लो log a टू द पावर b c है, तो ये क्या होगा, ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे पावर है तो 1 बाय वही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि नीचे है तो क्या हो जाएगा इसका 1 बाय b log ऑफ c, ठीक है। क्या हो जाएगा, नीचे पावर है तो 1 बाय वही नंबर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखो, log 5 का क्यूब 7, ये क्या हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 1 बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय 3 log 5 7, ठीक है। अगर ऐसा है log 8 9 8 का पावर 9 3, तो क्या हो जाएगा, ये वही हो जाएगा 1 बाय 9 हो जाएगा, 1 बाय 9 log 8 बाय 3, ठीक है। समझ में आया, log c ऑफ a टू द पावर b क्या हो जाएगा 1 बाय b log a c, ठीक है। तो इसका छठवां कॉन्सेप्ट क्या निकला, log a टू द पावर b c इक्वल टू 1 बाय b log c, ठीक है, निकल गया। अभी सातवां कॉन्सेप्ट देखो, सातवां कॉन्सेप्ट क्या है, अगर a और b दोनों मल्टीप्लाई है या दोनों डिवीजन में है तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो, अगर log a b है तो इसका क्या होगा, अगर मल्टीपुल में है तो क्या होगा। तो मैथमेटिशियन ने सातवां कॉन्सेप्ट निकाला, log a b है तो ये हो जाएगा log a प्लस log b, ठीक है। क्या हो जाएगा, log a प्लस log b, क्या हो जाएगा log a प्लस log b, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अगर log 5 इंटू 3 है तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, उधर log 5 प्लस log 3, ठीक है। इधर अगर आपका दिया है log 9 इंटू 11, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा log 9 इंटू 11, क्या हो जाएगा, हाँ उधर हो जाएगा दोनों log 9 प्लस log 11, ये कॉन्सेप्ट समझ गए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो क्या है सातवां कॉन्सेप्ट, सातवां कॉन्सेप्ट है आपका log a इंटू बी है तो log a प्लस log b, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई है तो a प्लस b कर दिए, ठीक है। अगर डिवीजन है तो क्या होगा, ले लो डिवीजन है, log a बाई b है तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट है log a बाई b का कॉन्सेप्ट है log a माइनस log b, ठीक है। क्या है, log a बाई b का log a माइनस log b, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई है तो उधर क्या होगा log a प्लस log b, ठीक है। अगर डिवीजन है तो क्या होगा log a माइनस log b, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अगर आपका दिया है log 3/4, क्या है इसका क्या होगा log 3 माइनस log 4, ठीक है। अगर आपका दिया है log 7/11, क्या होगा इसका, हाँ माइनस हो जाएगा log 7 माइनस log 11, ठीक है।
आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? तो क्या है आपका 8वां कॉन्सेप्ट है log a by b इज इक्वल टू log a माइनस log b। ठीक है, यही आपका इंपॉर्टेंट 8 कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी को घुमा के ही देगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगले क्लास में। ठीक है, तो इधर क्या है 8 कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है क्या है? हाँ, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? log a log 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ बताओ क्या है? log a, अब log a ऑफ a इज इक्वल टू क्या है? 1 है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? log a ऑफ b हो गया तो क्या हो जाएगा? log b बाय log a। ठीक है, या तो log b ऑफ a हो गया तो क्या हो जाएगा? log a बाय log b। ठीक है, अगर तीनों हो गया log a ऑफ b टू द पावर c तो क्या हो जाएगा? ऊपर का आ जाएगा, सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? c log a ऑफ b। ठीक है, अगर नीचे का पावर है तो क्या हो जाएगा? जैसे log 2 टू द पावर 3 का 10 तो क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, तो 1/3 आगे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका है log a इंटू log b, ये log a इंटू b है तो क्या होगा? log a प्लस log b। ठीक है, log a बाई b है तो क्या होगा? log a माइनस log b। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया? आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएगा देखो, कल हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये आपका जब बेसिक खत्म हो जाएगा ना, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक खत्म हो गया, अभी लॉगरिथम का बेसिक खत्म हो गया, उसके बाद हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो हर सब्जेक्ट का बेसिस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम PYQ में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे आएगा। ठीक है, एनडीए में। ठीक है, तो करते हैं ये क्वेश्चन कैसे आता है। देखो आपका ये दे देगा, चल क्यों मेरा log 16 इंटू log 81। इसके आप कितना लेंगे? 27 और इसका लेंगे 64। बताओ कैसे होगा? ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? देखो ये कौन सा फॉर्म में है? log a ऑफ b में है। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला है? log b बाय log a, तो कर देंगे log 27 बाय log 16 इंटू log 64 बाय log 81। ठीक है, इतना समझ में आया? ये फॉर्मूला पुट कर दिया, किस फॉर्मूला में है? इसी फॉर्मूला में है। ठीक है, log a और b में, तो log b बाय log a इधर फॉर्मूला पुट कर दिए। ठीक है, अभी देखो इसका पावर निकाल देंगे। ठीक है, तो log 27 कितना लिख सकते हैं? इसको हम log 27 को हम लिख सकते हैं log 3 का कितना होगा? 3 के ना log 3 का क्यूब बाय log 2 का 4। ठीक है, इंटू 64 कितना होता है? log 2 का 6 बाय log 3 का 4। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? हमने क्या किया? फॉर्मूला पुट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया? उसको पावर बना दिया। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा? देखो log a टू द पावर b क्या होता है? b आगे आ जाता है। ठीक है, log a टू द पावर b क्या होता है? b log a। ठीक है, तो इसका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 log 3 बाय 4 log 2 इंटू उसका भी वही log a टू द पावर b के हिसाब से है, तो उसका भी वही हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 log 2 बाय 4 log क्यूब। ठीक है, इतना समझ में आया?
इसको हम पावर को क्या किया, आगे ले आए, ठीक है। तो क्या हुआ, 3 log 3 बाय 4 log 2 इंटू 6 log 2 बाय 4 log 3। इधर देखो log 3 कट गया, ठीक है, log 2 कट गया, तो बचा कितना, 3 बाय 4 इंटू 6 बाय 4, ठीक है। अभी 3 बाय 4 इंटू 6 बाय 4, तो ये कहाँ से कहाँ कट रहा है, देखो नहीं कट रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करें, 6 या 18, 4 या 16, ठीक है, 18 बाय 16, ठीक है, 18 बाय 16, ठीक है। ये अभी देखो इसको काट देते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 9 18, 2 8 16 इक्वल टू 9 बाय 8, आपका आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मेरे इस क्लास में आपको एक ही क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। अगले क्लास में हम इसका कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस क्लास को इधर रोके, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता ना, मैसेज करना है, ठीक है, कोई भी टॉपिक का हो, ठीक है। मैं हर क्लास के बाद में बोलता हूँ, आप कोई भी टॉपिक का मैसेज करो, हाँ एक मैसेज आता है, ठीक है। एक बंदे का क्वेश्चन था, क्या आया था, जूलॉजी में आया, क्या आया था उसका, कहाँ गया उसका मैसेज, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर बोल देता, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, इसने पूछा था, ये जूलॉजी का सब्जेक्ट है, ठीक है, मेंटल हेल्थ का। इसने पूछा था, ये क्या है, रमेश कुमार ने, ठीक है, इसने पूछा था सर बाइपोलर डिसऑर्डर क्या चीज है, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है पता है, ये एक टाइप का बीमार है, ठीक है। ये ना तो कॉन्जेनिटल डिजीज है, ना तो जेनेटिक डिजीज है। ये क्या है, ये ना तो हमको बचपन के बाद होता है, ना हम जेनेटिकली बाप से दादा से लेके आते हैं। ये क्या है, एक मेंटल हेल्थ है, हमारा मानसिक दुर्बलता है। बाइपोलर मतलब, बाई मतलब क्या है, दो, पोलर मतलब दो सिचुएशन, मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब जी, बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब उस बंदे में वही डिसऑर्डर है जो बाइपोलर मतलब दो कैरेक्टर, कभी कभी खुश हो जाता है, कभी कभी दुखी हो जाता है, ठीक है। कभी कभी बहुत खुश हो जाएगा, फिर खुश होते होते दुख हो जाएगा, ठीक है। उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कोई देखे तो भाई इसके अंदर क्या है, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर मेंटल हेल्थ का एक पार्ट है, उसका एक बीमारी है, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर मतलब आदमी के अंदर दो कैरेक्टर दिखाई देगा, कभी कभी खुश हो जाएगा, कभी कभी दुखी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सही से मैसेज करो, ये बस डाल दिया है बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, ठीक है। आपको भी कोई भी डाउट हो ना, तो आप मैसेज में डाल देना, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर समझ में आया ना, हाँ, आपको कोई भी डाउट है ना, मैसेज में डाल देना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास इधर रोकते हैं, ठीक है भाई लोग, जय हिंद भाई लोग, जय हिंद, मजे में रहो।